नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू के मंडावा में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। पुणे के अशोक पारिक भैया जी करवा रहे हैं कथा का आयोजन। कथा में रासलीला, गोपी विरह, केसवध, उद्धव ब्रजगमन, कृष्ण स्कमणी, विवाह कथा के वृतांत सुनाए। अलवर के बानसूर में भाजपा से निष्कासित और पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। पूर्व मंत्री ने बानसूर में भाजपा की ओर से हुई जन आक्रोश यात्रा की सभा को लेकर निशाना साधा। सामाजिक कार्यकर्ता बिशन सिंह शेखावत और जिला पार्षद भोमाराम गुर्जर के नेतृत्व में पाउटा बस स्टैंड पर राजसमंद सांसद दिया कुमारी का भव्य स्वागत किया गया। सांसद को पुष्प गुच्छ और शॉल भेंट कर स्वागत किया गया। समर्थकों के द्वारा लगाए गए जयकारों से आसमान गुंजायमान हो गया। जयपुर के पावटा में गुजेड़ा धाम प्रागपुरा के बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में महाराज श्री भगवत दास जी के सानिध्य में पौष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया गया। विकास शास्त्री ने बताया कि पिछले 29 सालों से गुजेहेड़ा मंदिर प्रागपुरा में पौष बड़ा एवं भंडारे का आयोजन निरंतर हो रहा है। यहाँ माता का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। अलवर के राजगढ़ में सिंह सभा गुरुद्वारा की ओर से सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कस्बे के काकवाड़ी बाजार स्थित गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार सजाया गया। 3 दिन से चल रहे श्री अखंड पाठ साहिब का समापन हुआ। इसके पश्चात गुरुवार की सुबह कीर्तन दरबार सजाया गया। अलवर में सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने सरस डेयरी के प्लांट का किया दौरा। सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने डेयरी अध्यक्ष विश्राम गुर्जर के साथ प्लांट में दूध का प्रोसेस को देखा। सरपंच संघ ने गांव से एकत्रित होकर आने वाले दूध क्वालिटी, प्रोसेसिंग और सैंपलिंग की प्रक्रिया का जायजा लिया। अलवर में ऊंट ने अपने ही मालिक की गर्दन को पकड़कर जख्मी कर दिया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल घायल शौकीन खान का अस्पताल में इलाज जारी है। अलवर में गौ रक्षकों ने मुक्त कराया 30 गौवंश, 2 गौवंश मिले मृत। पुलिस ने 3 गाड़ियों को किया जब्त। पुलिस ने गौ तस्करी का किया मामला दर्ज। अलवर में पुलिस ने ट्रक लूट के मामले में 4 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 साथियों के साथ मिलकर ट्रक चालक को बंधक बनाकर गेहूं से भरा ट्रक को लेकर आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी हुए ट्रक को माल सहित बरामद किया। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। अलवर में पुलिस ने धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी 7 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने अदालत से प्रोटेक्शन वारंट लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर शिशु अस्पताल में बच्चों की बीमारी के मामले में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। अस्पताल में बीमार बच्चों की ओपीडी में 300 से बढ़कर हुई 400 की संख्या। अलवर में पति पत्नी पर 5 अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से किया हमला। घायल पति पत्नी को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश हमला कर मोटरसाइकिल से हो गए फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। अलवर में पौधारोपण और गौशाला में गायों को चारा और सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण करके मनाया गया जन्मदिन। जिला कांग्रेस कमेटी और जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अपना जन्मदिन मनाया। सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर और कांग्रेस जिला कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर में तृतीय प्रतिभावान और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रजापति छात्रावास में प्रगतिशील प्रजापत समाज समिति बानसूर के तत्वावधान में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अतिथियों द्वारा भगवान दक्ष प्रजापति की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सीकर में कथावाचक देवी चित्रलेखा के भजनों पर थिरके लोग। नवकुंडीय रुद्र यज्ञ में गायिका सुरभि करेगी शिरकत। नाथ जी के आश्रम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। सत्संग में शामिल सभी लोगों के हृदय में रहता है भक्ति का भाव। संत निश्चलनाथ महाराज के सानिध्य में किया गया भव्य स्वागत। चुवास आश्रम में चल रहा है नवकुंडीय महायज्ञ। अलवर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने माला साफा पहनाकर स्वागत किया। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अरविंद शर्मा के नेतृत्व में समाज के लोगों ने भी राज्यसभा सांसद का माला पहनाकर स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव, पार्षद मनीष शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।
अलवर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी की अनूठी पहल देखने को मिली। महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नारी चौपाल का आयोजन किया गया। किशनगढ़ बास के गांव मोठुका में आयोजित नारी चौपाल में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। नारी चौपाल के दौरान महिला जागरूकता से संदेशप्रद कार्यक्रम आयोजित किया। सीकर में लोगों को मिली शीतलहर से राहत। तापमान पहुंचा 10 डिग्री सेल्सियस के पार। तापमान के बढ़ने से आमजन ने ली राहत की सांस। कई दिनों से शेखावाटी में चल रही थी शीतलहर। सीकर में अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक हुई। किसान सभा ने भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों पर आरोप लगाए। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालकर किसान विरोध जताएंगे। अलवर के राजगढ़ में रैणी उपखंड के गढ़ी सवाईराम कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 दिवसीय निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। तीसरे दिन तक कुल 282 रजिस्ट्रेशन हुए और 82 मरीजों के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक यादराम गुर्जर ने पाइल्स से संबंधित सभी ऑपरेशन किए। जयपुर के सांगानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबाग के स्वर्गवास होने पर वाटिका गांव में 2 मिनट का मौन रखा गया। मालियों के मोहल्ले में किसान और भाजपाइयों ने सर्दी में कऊ के पास बैठकर 2 मिनट का मौन कर हीराबाग की आत्मा को शांति देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। सीकर में विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा 1 दिवसीय दौरे पर सीकर आए। इस दौरान रतिनाथ जी महाराज को श्रद्धांजलि दी। वहीं परशुराम रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर समाज के लोगों से चर्चा की। लोसल में सुमित्रा मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय कैंप का समापन समारोह संपन्न हुआ। छात्रों के बीच वाद विवाद जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कटुमर में उपखंड के टिटपुरी गांव स्थित बेनामी संत भरतदास आश्रम पर महंत शिव चेतन दास महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कथा वाचक राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत गंगागिरी जी महाराज ने कथा को राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए कथा का वाचन किया। राजस्थान विश्वविद्यालय में मिशन व्यवस्था परिवर्तन के तहत छात्र प्रतिनिधि व छात्र नेता विनोद भुदोली के द्वारा विशाल पदयात्रा निकाली जा रही है। छात्र अधिकार विशाल पदयात्रा के अजीतगढ़ पहुंचने पर विभिन्न संगठनों के द्वारा छात्र नेता विनोद भुदोली का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबाग के निधन पर वाटिका गांव में मालियों के मोहल्ले में किसान एवं भाजपाइयों ने 2 मिनट का मौन रखकर हीराबाग को श्रद्धांजलि अर्पित की। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी के उदयपुरा गांव को जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली लंगड़ा बालाजी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। गंदे पानी की निकासी नहीं होने से सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। जैसलमेर की फलसुंड में सऊओं की ढाणी में बनी पानी की जेएलआर व पशु खेली पिछले 2 साल से जर्जर हालत में पड़ी है। उप सरपंच प्रतिनिधि सुखाराम ने बताया कि अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ढाणी में 50 घरों की आबादी निवास कर रही है। जेएलआर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त व जर्जर हालत में होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के फलौदी में टैक्सी स्टैंड पर मिनी हाई मास्क लाइट लगाई। फलौदी टैक्सी स्टैंड के अध्यक्ष हरीश व्यास उर्फ हरजी के नेतृत्व में कांग्रेस के युवा नेता पीसीसी सदस्य महेश व्यास व नगर पालिका फलौदी अध्यक्ष पन्नालाल व्यास का लोगों ने आभार जताया। टैक्सी स्टैंड फलौदी के अध्यक्ष हरीश व्यास उर्फ हरजी ने बताया कि टैक्सी स्टैंड के अंदर रात्रि में अंधेरा छाया रहता था, जिसको लेकर पीसीसी सदस्य महेश व्यास को अवगत करवाया गया, जिस पर महेश व्यास ने तत्काल संज्ञान लेकर मिनी हाई मास्क लाइट लगाकर टैक्सी स्टैंड को जगमग करवा दिया। भीनमाल उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर टीम पंकज माली द्वारा मानवता की दीवार नाम से अभियान की शुरुआत की गई। अर्पण केयर के दिव्यांग विद्यार्थियों के हाथों से शुरुआत की गई। युवा छात्र नेता पंकज कुमार माली ने बताया कि उनकी टीम के साथियों ने जरूरतमंद लोगों के लिए सर्दी से बचाव के लिए कपड़ों की व्यवस्था इस अभियान के तहत की है। जोधपुर के तिवरी में पूर्व संसदीय सचिव और ओसिया के पूर्व विधायक भैराराम सियोल ने किया क्षेत्र का दौरा। तिवरी, घेवड़ा, बाना का बास और चेराई गांव में विभिन्न शोक सभाओं में भाग लेकर परिजनों को ढांढस बंधाया। जोधपुर में तिवरी के खुड़ियाला गांव में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला और बाल विकास अधिकारी रेवतराम कड़वासरा ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। सिरोही में गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। गुरुद्वारा में शबद कीर्तन का किया गया आयोजन धूमधाम से मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व श्रद्धालुओं ने नानक मत्ता गुरुद्वारा में लगाई अरदास।
पाली के सुमेरपुर में मेघवाल जाति सेवा संस्थान कुणाल परगना द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर भेंट की गई। पाली के सुमेरपुर में ज्वेलर्स की दुकान में हुई दिन दहाड़े सोने के आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस ने 48 घंटे में चोरी के मामले का खुलासा किया। दुकानदार को बातों में उलझाकर 35 से 40 ग्राम सोने के जेवरात लेकर आरोपी हुआ था फरार। पुलिस ने दिल्ली मेवात गैंग की 4 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के शेरगढ़ में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शेरगढ़ मुख्यालय पर लंबे समय से पानी नहीं आ रहा है। लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिरोही में जन आक्रोश महासभा की पूर्व तैयारियों को लेकर महिला मोर्चा की आयोजित हुई बैठक में जन आक्रोश महासभा को लेकर अलग अलग सौंपी गई जिम्मेदारी। मोर्चा कार्यकर्ताओं से महासभा को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया गया। बाड़मेर शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे संख्या 68 से शिवकर रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस जाब्ते के साथ नगर परिषद की टीमें मौके पर पहुंची। 72 अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाया गया। मास्टर प्लान के तहत बनी 80 फीट की सड़क को लोगों ने अतिक्रमण कर 50 फीट कर दिया था। बड़ियाड़ा क्षेत्र के मेढवा ग्राम में चल रही मेघवाल समाज क्रिकेट प्रतियोगिता संस्करण 12 के तीसरे दिन का पहला मुकाबला खेला गया। यारो और भिखो डाई के बीच खेला गया मुकाबला। भारतीय मेघवाल युवा संघ के प्रदेशाध्यक्ष मनीष मेघवाल ने रामदेवरा पहुंचने के बाद स्थानीय समाज के युवाओं से भेंट कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेशाध्यक्ष ने जैसलमेर जिला उपाध्यक्ष का पद के लिए धन्नाराम पवार, जिला सह सचिव पद मनोहर रामदेवरा को नियुक्ति पत्र देकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का संकल्प दिलाया तथा समाज को नशा मुक्ति का संदेश दिया। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड मुख्य बाजार 2 सेक्टर में आवारा पशु झगड़ते हुए गहरे गड्ढे में जा गिरे। बाद में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने सांड को बाहर निकालने का काफी प्रयास किया मगर नहीं निकाल पाए, जिसके बाद थक हार कर लोगों ने क्रेन मंगवाई और क्रेन के माध्यम से सांड को बाहर निकाला गया। बाद में विश्व स्तर गौशाला की एम्बुलेंस में सांड को उपचार के लिए रवाना किया गया। जालोर के भीनमाल में राष्ट्रीय सेविका समिति का पहली बार पथ संचलन निकला। शहरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ पथ संचलन का जगह जगह भव्य स्वागत किया। जालोर में भीनमाल की जुंजाड़ी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में उपभोक्ता जागृति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हेल्पिंग नेचर फाउंडेशन, माउंट आबू इंटरनेशनल हेम रेडियो क्लब और ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र भीनमाल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन हुआ। जैसलमेर के रामदेवरा में नववर्ष से पहले देश और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे और बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात सहित कई लोग हजारों की संख्या में रामदेवरा पहुंचे। जैसलमेर के रामदेवरा में सर्दी ने मचाया तांडव। तेज ठंड और कोहरे का बना मौसम। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। सर्दी की वजह से आम जन को 10 बजे के बाद हो रहे हैं सूर्य के दर्शन। यहाँ रुक ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रशासन की नाक के नीचे नगरपालिका ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है धड़ल्ले से घटिया इंटरलॉक सड़क का निर्माण। निर्धारित शेड्यूल की अनदेखी कर बजरी की जगह सीधे बालू पर इंटरलॉक चौक लगाए जा रहे हैं। ऐसे में घटिया निर्माण बना हुआ है चर्चा का विषय। चूरू में सरदार शहर के रामनगर बास में वर्षों से चली आ रही पानी निकासी की समस्या का समाधान हुआ। नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी और कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह हाड़ा की कड़ी मेहनत के बाद भूमिगत नाली से पानी की निकासी शुरू की गई। बीकानेर में सिखों के 10वीं गुरु गोविंद सिंह की जयंती गुरुद्वारों में मनाई जा रही है। गुरुद्वारों में शबद कीर्तन, गायन भोग, श्री अखंड पाठ और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के साथ साथ जीवनी के बारे में बताया गया। रानी बाजार गुरुद्वारे के सचिव सरदार गुरुविंद्र ने बताया कि 3 दिन से प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमानगढ़ में दुर्गा मंदिर धर्मशाला में चल रहे किन्नर समाज के कार्यक्रम में विवाद हो गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजाब से कुछ किन्नर के पहुंचने पर विवाद हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र के गांव बाजूवाला में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत नवनिर्मित पीएचसी भवन में जगह जगह आई दरारें। एनएचएम के तहत 2 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया है। चिकित्सा विभाग को हैंडओवर करने से पहले ही इस भवन को जगह जगह इस भवन में दरारें आ गई हैं, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत के चलते अब नवनिर्मित भवन में रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा है।
श्रीगंगानगर की जेतसर में मसानीवाला ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी दी गई। ग्राम सभा में कृषि विभाग ने पशुपालकों को कैटल शेड निर्माण को लेकर भरवाए आवेदन कर। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने मनाया 53वां स्थापना दिवस। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एसएफआई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदमपुर में शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू को श्रद्धांजलि देकर 20वीं वर्षगांठ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद निहाल चंद, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी, विधायक प्रतिनिधि राकेश शर्मा, शहीद के पिता कर्नल आज्ञापाल, एसडीएम पवन कुमार, तहसीलदार महेंद्र सिंह मौजूद हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर बॉर्डर क्षेत्र के गांव 36 PS के किसान परिवार की बेटी दर्शना जाखड़ ने एशियन बॉक्स लंगड़ी गेम में भारत का नेतृत्व कर स्वर्ण पदक जीता है। आर्मी कमांडो स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी के कोच अनिल जाखड़ ने बताया कि छात्रा ने नेपाल में आयोजित हुई एशियन बॉक्स लंगड़ी गेम में भारतीय टीम का नेतृत्व कर स्वर्ण पदक हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। चूरू के बिदासर में चेतन जी की बाड़ी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कथावाचक आचार्य जयप्रकाश शास्त्री ने कहा कि हिंदू धर्म में भागवत कथा का विशेष महत्व है। कथा के दौरान अनेक श्रद्धालु मौजूद हैं। श्रीगंगानगर के जेतसर में अभ्यास क्लासेस द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। युवा मोर्चा के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों की नियुक्ति व राजकीय विद्यालय में 400 मीटर ट्रैक निर्माण सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। चूरू के बिदासर की सिटी डिस्पेंसरी में भामाशाह परिवार की ओर से कांग्रेस नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव ने डिजिटल HB मीटर भेंट किया और साथ ही साथ भामाशाह चौरडिया परिवार की ओर से समाजसेवी मालचंद दर्जी ने प्रिंटर मशीन अस्पताल को भेंट की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल पार्षदों के साथ गांव 40 RB पहुंचे। शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू के स्मारक स्थल पर पहुंचकर पालिका अध्यक्ष व पार्षदों ने शहीद की शहादत को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक गेम को लेकर पालिका में बैठक हुई और शहरी प्रतिभाओं को तराशने और शहर के सभी वार्डों में ओलंपिक गेम को लेकर वार्ड सभाएं करने के निर्देश दिए गए। IS गुंजन सिंह ने निर्देश दिए। बैठक में पालिका अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार, उपाध्यक्ष हरीश डाबी सहित पार्षद और पालिका कर्मी उपस्थित रहे। अब एक नजर उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। नागौर की लाडनू पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। स्थानीय रेलवे फाटक के पास युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। उदयपुर की झाड़ोल उपखंड के आंचरोली में कुंडा मैदान में अखिल भारतीय गरासिया समाज की 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। टूर्नामेंट में क्रिकेट, वॉलीबॉल, दौड़, रस्साकशी सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कोविड की एक बार फिर कई देशों में दस्तक के बाद डूंगरपुर के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में भी बंदोबस्त चाक चौबंद कर लिए गए हैं। दवाओं, स्टाफ और अन्य जरूरी साजो सामान की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। डूंगरपुर के आसपुर में 4 दिवसीय 108 कुंडीय नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के पहले दिन 1100 कलशों के साथ निकाली गई यात्रा। कलश यात्रा का पुष्प वर्षा से लोगों ने स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में 40 प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर अंजन साबरी दीवाना वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। घाटोल पंचायत समिति के गनोड़ा ग्राम पंचायत को अलग से पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण एकजुट हुए। पूर्व संसदीय सचिव नानालाल नीनामा के नेतृत्व में ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों ने ढोल नगाड़ों के साथ गनोड़ों का पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकालते हुए गनोड़ा तहसील कार्यालय पहुंचे। वहां पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र में पिछले 3 माह से एक वृद्धा से लूट के बाद फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर कार की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। बिछीवाड़ा थाना पुलिस के अनुसार चित्तौड़गढ़ निवासी अमरा बंजारा अपनी पत्नी कमला देवी के साथ उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर वाहन के इंतजार में सड़क किनारे चल रहे थे। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने कमला को टक्कर मार दी। हादसे में कमला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे डूंगरपुर अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने शादी के 9 महीने बाद ही अपने ही घर में फांसी का फंदा लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं युवती के परिजनों द्वारा हत्या करके शव को लटकाने का आरोप लगाया गया है। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मोर्चरी के बाहर हंगामा किया। उदयपुर में सराड़ा के करावली मार्ग पर इसरवास के समीप क्रेशर गिट्टी से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटा। सामने से आ रही पिकअप को साइड देने के चक्कर में पलटा ट्रेलर। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बांसवाड़ा के घाटोल में मीढ़ा समाज सुधार संस्थान का 30वां संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता और सम्मेलन को लेकर तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। पूर्व सांसद मानशंकर निनामा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। प्रतापगढ़ में पतंजलि योग समिति और योग भवन समिति का किया जा रहा आयोजन। पंचकर्म योग शिविर के तहत योग साधकों ने विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास किया। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे साधकों ने तन्मयता के साथ पंचकर्म क्रियाओं में भाग लिया। उदयपुर में प्रसूता को छोड़ने जा रही एम्बुलेंस में डीजल खत्म होने पर महिला को जाना पड़ा पैदल। रास्ते में प्रसूता को पैदल जाते देख समाज सेवी नरेश मीणा ने अपने ट्रैक्टर से डीजल निकालकर एम्बुलेंस में डीजल डाला। प्रसूता को 1 घंटे बाद सुरक्षित छोड़ा गया घर। राजसमंद में राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिले में इस बार 2 साल की तुलना में लक्ष्य से 2 गुने सैंपल लिए गए। खाद्य निरीक्षक ने नवंबर माह तक लिए 406 सैंपल, जिसमें 111 सैंपल मिले अमानक। प्रतापगढ़ में जैन साध्वियों का हुआ भव्य मंगल प्रवेश। इस दौरान नगर को तोरण द्वारों से सजाया गया। शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी शोभा यात्रा। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ जैन साध्वियां पहुंची गुमानजी मंदिर। जैन साध्वियों के आगमन से श्रद्धालुओं में देखा गया काफी उत्साह। अहमदाबाद चित्तौड़गढ़ ट्रेन के लिए अब और नहीं करना पड़ेगा इंतजार। नए साल की शुरुआती माह में शुरू हो सकती है अहमदाबाद चित्तौड़गढ़ ट्रेन। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी की मांग पर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया सकारात्मक आश्वासन। चित्तौड़गढ़ में स्क्रैप के गोदाम में चोर चोरी कर ले गए करीब 7 लाख का माल। चोर गोदाम से स्क्रैप सहित दूसरे उपकरण पर भी चोरों ने हाथ साफ किया। सदर थाना क्षेत्र में महेशपुरम के पास भंडारिया रोड पर स्थित स्क्रैप गोदाम में चोरी हुई। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नाकोड़ा भेरू जी की भजन संध्या में रात भर झूमे श्रोता। भक्तिमय माहौल का महाआरती के साथ हुआ समापन। कपासन में आयोजित हुई थी नाकोड़ा भेरू भक्ति भजन संध्या। श्री नाकोड़ा मित्र मंडल कपासन मुंबई की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में डांगी पटेल समाज की 10वीं खेलकूद क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में कुल 22 क्रिकेट टीमों ने भाग लिया था। खोडीप बी और खोडीप सी टीमों के बीच खेला गया फाइनल मैच। समापन समारोह में विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उदयपुर में अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह में झाड़ोल ने मचाई धूम। सम्मान समारोह में झाड़ोल तहसील के 19 प्रतिभाओं एवं शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में झाड़ोल के शिक्षक, प्रतिभावान विद्यार्थी, खिलाड़ी सहित कई प्रतिभाएं शामिल थी। प्रतापगढ़ में संभावित रेलवे लाइन के मार्ग परिवर्तन की मांग को लेकर छोटी सादड़ी वासियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान रेल मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतापगढ़ में कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन और प्याज की बम्पर आवक हो रही है। बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र में किसान अपनी उपज को लेकर पहुंच रहे हैं कृषि मंडी। लहसुन और प्याज के दामों में थोड़ी तेजी आने से किसानों के चेहरों पर रौनक आई। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में बैंकिंग अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में सुरक्षित बैंकिंग अधिकार और योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत जरखाना खाकरयाजी का खेड़ा में नरेगा साइट पर आयोजित हुआ शिविर। उदयपुर में फलासिया पंचायत समिति मुख्यालय के नागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सीमेंट व्यापारियों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बाजार में निजी कार्य में उपयोग लिए जाने वाली नॉन ट्रेड सीमेंट की बिक्री पर लगाम लगाने का निर्णय लिया। साथ ही अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
उदयपुर में झाडोल उपखंड के रहने वाले शिव शंकर खराड़ी, चतर वडेरा, तुलसी आहारी और रोशन भगोरा का यूनिवर्सिटी लेवल की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में चयन हुआ है और चारों खिलाड़ियों के चयन की खबर से पूरे उपखंड में हर्ष की लहर छा गई। उदयपुर में झाड़ोल के नेताजी का 12 में पंचायत स्तरीय सामाजिक सुरक्षा और वन अधिकार अधिनियम कानून शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में नेताजी का 12, सलार और पीपल 12 आदि के लोगों ने भाग लिया। वन अधिकार मान्यता कानून के कार्यों और दायित्वों के बारे में जानकारी दी। उदयपुर के बिरोठी और पानरवा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जन आक्रोश यात्रा के तहत चलाया गया हर घर महासंपर्क अभियान। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बांटे पत्र। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में रिटायर्ड इंजीनियर के फार्म हाउस में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। 20 दिसंबर की रात को हुई थी रिटायर्ड इंजीनियर ओम प्रकाश मेघवाल से फार्म हाउस में चोरी, तो वहीं पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी में शामिल एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने डिटेन किया। चित्तौड़गढ़ में रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर है आवारा पशुओं का कब्जा, बल्कि स्टेशन पर गंदगी की तस्वीर बता रही है। यहाँ किसी को नहीं है सरोकार। स्टेशन पर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक घूमते रहते हैं पशु। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए एक नजर डालते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। केथुन थाना क्षेत्र में कोटा केथुन मुख्य मार्ग से खेड़ार सुलपुर तक जाने वाली सड़क पर युवक सुरेंद्र सुमन को कुछ अज्ञात बदमाशों ने चाकू व बंदूक की नोक पर लूटने का प्रयास किया। युवक सुरेंद्र सुमन के विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को चाकू मारकर और बंदूक की बट से सिर पर मारकर घायल कर दिया। अज्ञात बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी की सहायता से पुलिस जांच में जुटी है। इटावा वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से जंगल को लकड़ियां काटकर लाते हुए एक देशी जुगाड़ को पकड़ा है, जिसमें करीब 3 से 4 क्विंटल लकड़ियां लाई जा रही थी। रेंजर ब्रजमोहन सुमन ने बताया कि नोनेरा गांव के पास से क्लोजर को उजाड़कर जुगाड़ के सहारे लकड़ियों का अवैध परिवहन किया जा रहा था। उक्त जुगाड़ को पकड़कर जब्त किया गया है। कोटा के इटावा में राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति इटावा के 5 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक आम सभा आयोजित की गई। राजीविका के ब्लॉक परियोजना प्रबंधक भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि आम सभा में इटावा क्लस्टर की 7 ग्राम पंचायतों के 35 गांवों से महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं से आजीविका गतिविधियां शुरू करने की अपील। इटावा वन विभाग की टीम द्वारा काली सिंध नदी से अवैध रूप से पत्थर का परिवहन कर लाते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा गया है। रेंजर ब्रजमोहन सुमन ने बताया है कि ढिबरी, काली सिंध और नारायणपुरा गांव के पास से अवैध पत्थर लाते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं, जिन्हें जब्त करने की कार्रवाई की है। पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा कोटा में इटावा क्षेत्र के किशनपुरा गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत और विधायक मीणा को गांव की समस्याएं बताई। किशनपुरा गांव में अतिक्रमण के बारे में अवगत कराया। इसको लेकर विधायक के समक्ष ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए उक्त अतिक्रमण को हटवाने की मांग की। कोटा में रामगंज मंडी के खैराबाद कस्बे में खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई से नंगे हाथ पकौड़ी निकालना ग्रामीणों के लिए बना हुआ है कौतूहल का विषय। खैराबाद गोयंदा रोड पर रमेश की दुकान में रमेश खोलते तेल में हाथों से पकौड़े निकालते दिखाई दिए, जिसे देखकर ग्राहक दंग रह गए। कोटा में रामगंज मंडी के खैराबाद कस्बे में सुरेंद्र शर्मा की स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के दौरान गोवर्धन जी की पूजा की गई, साथ ही 56 भोग भी लगाए गए। बूंदी में तालेड़ा के खलुंदा गांव में 11 केवी लाइन गांव के अंदर से होकर निकल रही है, जो कई बार टूट चुकी है। गनीमत रही है कि जब भी बिजली के तार टूटे तब उसके नीचे कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिजली विभाग के लाइनमैन और सहायक अभियंता को कई बार अवगत कराया, इसके बावजूद बिजली के पोल की दूरी कम नहीं की गई। सर्द रात में कोटा जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने खुले आसमान के नीचे फुटपाथों पर सो रहे लोगों के बीच पहुंचकर उनके हालात जाने और ह्यूमन हेल्पलाइन संस्था की मदद से सभी जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराए और कुछ को पास के ही रैन बसेरे में शिफ्ट कराया। इससे पहले कलेक्टर ने इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया। झालावाड़ के पड़ावा में स्थित संवलिया पारसनाथ बड़ा जैन मंदिर में विनयांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जैन समाज द्वारा जैन संत गे सागर महाराज का देवलोक गमन हो जाने पर उन्हें विनयांजलि दी गई। कोटा के इटावा में चल रहे अंतर्राज्यीय इटावा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में मथुरा और हरियाणा अकेडमी के बीच हुआ शानदार मुकाबले में मथुरा टीम 123 रनों पर सिमट गई, तो हरियाणा ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज की और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
झालावाड़ में रायपुर के सेमली खाम गांव में राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र पर लंबे समय से सीएचओ का पद रिक्त है, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं ठेकेदार और विभाग की लापरवाही से सीएचओ कार्यालय के लिए स्वीकृत कमरे का निर्माण नहीं हो पाया है। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने सड़क निर्माण हेतु 30 लाख रुपए की घोषणा की। ग्राम पंचायत कोलाना की ग्राम दमदमा की सड़क निर्माण हेतु विधायक कोष से 30 लाख रुपए की घोषणा की। विधायक ने बताया कि ग्राम पंचायत कोलाना के ग्राम दमदमा एवं आसपास के ग्रामवासियों को सड़कें नहीं होने की वजह से प्रतिदिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोटा विश्वविद्यालय में चल रही पश्चिम क्षेत्र अंतर्गत अंतर विश्वविद्यालय बैडमिंटन पुरुष प्रतियोगिता का समापन हुआ। खिताबी मुकाबले में कुल खेले गए 6 मैच। मुकाबलों में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता के क्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाली टीमों का हुआ निर्धारण। विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। बूंदी में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। खेत में सरसों की फसल को पानी पिलाने गया था युवक। परिजनों की तलाश में अचेत अवस्था में शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। और सभी की मदद से सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाए गए कंबल। कुछ लोगों के पास के ही रैन बसेरों में कुछ लोगों को शिफ्ट करवाया गया। कलेक्टर ने इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया। बारां में मोहम्मद अख्तर हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने अन्य आरोपियों की तलाश शुरू की है। झालावाड़ के पड़ावा निवासी 3 युवकों ने पंजाब में संपन्न हुई रॉ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर नगर का नाम रोशन किया है। अल्फेज खान और सोहेल अगवान को 48 किलोग्राम भार वर्ग में मिले 3 स्वर्ण पदक। विशाल सिंह ने प्राप्त किए 3 रजत पदक। झालावाड़ के सुनील सलोतिया मार्ग पर स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सुनील चिकित्सालय में पहुंचाया गया, जहां नर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा परिजनों को सूचना देकर प्राथमिक उपचार कर झालावाड़ रेफर किया। झालावाड़ के पड़ावा में मायाखेड़ी चौराहे पर दमा, अस्थमा, एलर्जी जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। 30 मरीजों ने लाभ उठाया। इसका शिविर में सर्जन डॉक्टर अब्दुल कय्यूम अंसारी ने मरीजों की जांच कर निःशुल्क परामर्श दिया। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बारा का महकमा अब सख्त हो गया है। बकाया राशि होने पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काटे जा रहे हैं। बारा JVVNL विभाग ने गत वर्ष की अपेक्षा इस बार 12% ज्यादा राजस्व हासिल किया है। बकाया राशि जमा नहीं करने पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। झालरापाटन सदर थाना क्षेत्र के नाहरड़ी गांव के समीप अनियंत्रित ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से SRG अस्पताल लाया गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उनको कोटा रेफर किया गया। साथ ही साथ 3 लोगों को मामूली चोट आई है, जिनका इलाज जारी है। कोटा के टावा स्थित बड़ौद कस्बे में स्थानीय मुक्तिधाम की राह जर्जर होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन के अंतिम पड़ाव कहे जाने वाले मुक्तिधाम तक शव यात्रा ले जाने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने स्थानीय ग्राम पंचायत पर भी अनदेखी का आरोप लगाया। गांव की समस्या समाधान को लेकर गंभीर नहीं होने की ग्रामीणों ने बात की। बारां के बेरोजगार युवाओं ने सैकड़ों की तादाद में रैली निकाली। बेरोजगार संघ के तत्वावधान में रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने पेपर निरस्त करने की, CBI जांच के साथ अराजकता लागू करने की मांग करते हुए प्रताप चौराहे पर प्रदर्शन किया। नंदिनी गौ सेवा समिति अटरू द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के दूसरे सोपान में गौसेवक संत प्रभु जी नागर ने कहा कि भगवान की भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। जीवन में उम्र हमेशा घटती जाती है और मन में तृष्णा बढ़ती जाती है, इसलिए जीवन को हमेशा भक्ति के तारों से जोड़कर रखें। शहर में पिछले दिनों हुई ट्रक चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की सूचना पर इंदौर पहुंची कोतवाली की टीम वापस लौट आई है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर इंदौर में एक जगह से 12 से चोरी किए गए 2 ट्रकों के इंजन बरामद किए हैं। शाहबाद उपखंड में कस्बा थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के ताले चोरों ने तोड़ दिए। प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार भार्गव ने बताया कि कुछ बच्चे स्कूल मैदान में खेलने आए, उनके द्वारा सूचना दी गई। चोर पोषाहार में से 5 गेहूं की बोरियां चुरा कर ले गए। पवन पेयजल परियोजना के माध्यम से 12 जिले के 907 गांवों में 1,52,437 घरों पर नल कनेक्शन देकर पीने के लिए शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। इस पेयजल योजना से जिले के 907 गांवों की करीब 9,31,000 की आबादी लाभान्वित होगी। सरकार की ओर से परियोजना पर 2,285.15 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
झालावाड़ में खानपुर सारोला थाना क्षेत्र में एसपी ऋचा तोमर ने अवैध कार्यों की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया है। अभियान के अंतर्गत पिकअप वाहन में जा रहे आधा दर्जन गोवंश को मुक्त कराया गया। राजस्थान गोवंश अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत रमेश तंवर नामक व्यक्ति गिरफ्तार किया। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। लाडनू में भारत विकास परिषद शाखा लाडनू द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 4 में 50 जरूरतमंद विद्यार्थियों को गणवेश का वितरण किया गया। शाखा सदस्यों ने अपने हाथों से बच्चों को जूते और मोजे पहनाए। विद्यालय प्रभारी जितेंद्र चौहान ने परिषद का धन्यवाद ज्ञापित किया। ब्यावर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत के 58वें प्रांत अधिवेशन का भीलवाड़ा के अग्रसेन सर्किल स्थित अग्रवाल भवन में समापन हुआ। भीलवाड़ा के अग्रसेन भवन में 27 से 29 दिसंबर तक चले 3 दिवसीय अधिवेशन में पूर्व नगर मंत्री निशांत सिंघल के नेतृत्व में ब्यावर जिले के 36 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नागौर के लाडनू में करंट बालाजी रोड के पास खानों में अचानक लगी जबरदस्त आग। कॉलोनी वालों ने नगर पालिका को सूचित किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बड़ा हादसा होते होते टला। ब्यावर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित श्री खेतेश्वर जोधपुर मिष्ठान पर कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने यहां से मिल्क केक का सैंपल लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील कुमार चोटवानी के नेतृत्व में टीम सदस्यों ने यहां पर सैंपलिंग की कार्रवाई के बाद सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया। ब्यावर की वार्ड संख्या 13 व 28 में स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर गुजरान हाताई और बीचड़ली मोहल्ला क्षेत्र के निवासियों ने क्षेत्र में सीसी सड़क निर्माण की मांग की है। मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया। आक्रोश प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रवासियों ने बताया कि वार्ड में विगत लंबे समय से सड़क क्षतिग्रस्त हो रखी है। टोंक में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर निकाली जा रही स्वामी विवेकानंद यात्रा, सैकड़ों स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वामी विवेकानंद यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। घंटाघर से स्वामी विवेकानंद सर्किल तक निकाली गई स्वामी विवेकानंद यात्रा। टोंक में नवजात विकसित भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। भ्रूण को देखने के लिए ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लिया और अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। अजमेर में ब्यावर के श्री माहेश्वरी छात्रावास में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। शुभारंभ के मौके पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई कलश और शोभा यात्रा में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में विभिन्न रंगीन परिधानों में सजी धजी महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। अजमेर में जेल कार्मिकों ने किया सांकेतिक विरोध। काली पट्टी बांधकर विरोध किया। प्रदेश के सभी जेल कर्मी मना रहे हैं ब्लैक डे। अजमेर के जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हाई सिक्योरिटी जेल और केंद्रीय कारागृह के भी कार्मिक काली पट्टी बांधकर विरोध करते नजर आए। 2017 में हुए समझौते की पालना करवाने की मांग की जा रही है। अभी तक समझौता लागू नहीं होने से जेल कर्मी नाराज हैं। अजमेर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा और भावना से मनाया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर द्वारा मनाया गया। इस मौके पर विशेष कीर्तन का समागम हुआ। नागौर में सिलेंडर में आग लगने से कच्चा मकान जलकर राख हो गया। आग देख परिवार वालों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। गैस सिलेंडर अचानक फट जाने से किसान का मकान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गैस एजेंसी के प्रतिनिधि ने मामले की जानकारी दी। नागौर में जबरदस्ती दुकान खाली करवाने और मारपीट मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। दुकान खाली करवाने और मारपीट मामले को लेकर पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। नागौर में लाडनू कस्बा बंद का आह्वान किया गया। चैंबर ऑफ कॉमर्स, व्यापार मंडल एवं सर्व समाज की ओर से किया गया आह्वान। बस स्टैंड बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया। बीजेपी कार्यालय से रैली के रूप में स्टेशन रोड होते हुए पहुंचेगी उपखंड कार्यालय। उपखंड अधिकारी अनिल कुमार गढ़वाल को सौंपेंगे ज्ञापन। नागौर में दारू नहीं दूध से करें नववर्ष की शुरुआत, गांधी दर्शन द्वारा चला जाएगा अभियान। पालिका सभागार में किया गया पोस्टर का विमोचन। नशा मुक्ति पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। टोंक में बजरी लीज धारक और ग्रामीणों के बीच विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी को लेकर ग्रामीणों और लीज धारक के कार्मिकों में मारपीट हो गई। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। ब्यावर में नगर परिषद के पूर्व पार्षद दिवंगत राहुल चतुर्वेदी का जन्मदिन विभिन्न सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। वहीं शिविर के दौरान राहुल चतुर्वेदी के छायाचित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई।
ब्यावर में आबकारी विभाग की ओर से ब्यावर क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत आबकारी वृत्त ब्यावर की टीम ने जवाजा क्षेत्र के शेरों का बाला एवं तारागढ़ के जंगलों में दबिश देकर हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने मौके पर मिले करीब 500 लीटर अवैध हथकढ़ शराब के वॉश को नष्ट कराया और 105 लीटर हथकढ़ शराब को जब्त किया। नागौर के लाजनू में गढ़ परिसर की सब्जी मंडी से एसडीएम कार्यालय लाजनू तक निकली विरोध स्वरूप रैली और अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बस स्टैंड बचाओ संघर्ष समिति, व्यापार मंडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सर्व समाज की संयुक्त सहमति से बाजार बंद रहा। चलिए एक नजर डालते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया सवाई माधोपुर का दौरा। इस दौरान बोली के कोडियाई सरपंच प्रेम देवी मीणा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का स्वागत किया, साथ ही अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत करवाया। सवाई माधोपुर में बौली के माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। संस्कृत भारती जयपुर प्रांत ने किया आयोजन। शिविर में विभिन्न जिलों से आए हुए लगभग 90 विद्यार्थियों ने किया संस्कृत संभाषण का अभ्यास। राजस्थान विद्युत तकनीकी एफआरटी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को कंप्लेंट पार्टी कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि वो कोरोना वायरस जैसी विषम परिस्थितियों में आवश्यक सेवाएं देते आ रहे हैं, फिर भी उन्हें वर्तमान महंगाई के दौर में अपने परिवार के भरण पोषण हेतु न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के सुआ के बाग के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हुई। हादसे में 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से उपचार के लिए रेफर किए गए एक व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। धौलपुर के बाड़ी में नेशनल हाईवे 11B पर एक अनियंत्रित जेसीबी मशीन ने सवारियों से भरी गाड़ी को मारी टक्कर। दुर्घटना में गाड़ी में सवार 2 वर्षीय मासूम सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को जब्त किया। सर मथुरा में डिस्कॉम ने बकायेदारों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कार्रवाई का मानस बना लिया है। सहायक अभियंता आजी मीणा ने बताया कि सब डिवीजन के अधीन शहर व ग्रामीण क्षेत्र में 4282 उपभोक्ताओं पर विभाग का 5 करोड़ 65 लाख का बकाया चल रहा है। डिस्कॉम ने बकाया वसूली के लिए टीम का गठन कर दिया है। 31 दिसंबर से पहले राशि जमा होने पर नहीं कराने पर कनेक्शन काटे जाएंगे। श्री महावीर जी कस्बे में आयोजित होने वाले हैंडबॉल फेडरेशन कप की तैयारियां शुरू हो गई है। 10 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले फेडरेशन कप की तैयारियों के अंतर्गत मैदान, आवास सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आयोजन समिति ने सूचीबद्ध कर कार्य करना शुरू कर दिया है। राजस्थान हैंडबॉल संघ के सचिव यश प्रताप सिंह ने बताया कि स्थानीय हैंडबॉल खिलाड़ियों को हैंडबॉल खेल की तकनीक और बारीकी सीखने में मदद मिलेगी। सवाई माधोपुर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार 10 दिवसीय शीतकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण की हुई शुरुआत। व्यावसायिक शिक्षा में स्कूली छात्र छात्राओं का बढ़ रहा रुझान। छात्र 10 दिवसीय प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्यों की जुटा रहे जानकारी। धौलपुर के सरमथुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर मौन धारण कर शोक व्यक्त किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरमथुरा में समाज सेवी और वरिष्ठ भाजपाई कैलाश चंद सोनी की 6वीं पुण्यतिथि मनाई गई और इस दौरान सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और घुमंतु परिवारों को फलों का वितरण किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और 2 मिनट का मौन रखा। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने महात्मा आनंद की बगीची पुराना शहर से एक युवक को अवैध कट्टे और जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई। फिलहाल आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। धौलपुर में बसेड़ी के सलेमपुर गांव में इंडियन गैस सर्विस ने एलपीजी सिलेंडर के रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में आईओसीएल के विक्रय अधिकारी अभिनव श्रीवास्तव, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ब्रजराज सिंह परमार और पूर्व विधायक रानी कोली उपस्थित रहे। धौलपुर में एक युवक का उसके ही छोटे भाई ने होड़ चबा लिया। आरोपी भाई ने बड़े भाई के साथ मारपीट की। मारपीट में घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू की। भरतपुर में कांग्रेस सरकार में प्रदर्शन को मजबूर हो रहे किसान। बिजली की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सर्दी के मौसम में रात्रि के समय खेतों की सिंचाई करना मुश्किल हो रहा है।
सवाई माधोपुर के गंगापुर में संगीत में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। श्री राम कथा सेवा समिति 2022-23 के तत्वाधान में हुआ आयोजन। कार्यक्रम में राम बारात निकाली गई। बारात में शहर के प्रबुद्ध लोगों, आयोजन कमेटी से जुड़े सदस्यों और महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। करौली में टोडा भीम के भोपुर गांव में गौरव पथ योजना के मुख्य बाजार में बनी हुई सड़क के पास नालियों के ऊपर दुकानदारों ने किया अवैध कब्जा। दुकानदारों ने नालियों और सड़क पर पट्टी लगाकर चबूतरे बना दिए। गंगापुर के बहुचर्चित गोकशी प्रकरण को लेकर मिनी सचिवालय के सामने करीब 2 सप्ताह से क्रमिक अनशन जारी है। वहीं इसको लेकर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया पहुंचे और क्रमिक अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं से चर्चा की। करौली के टोडा भीम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आचार्य प्रदीप शास्त्री ने इस दौरान ध्रुव चरित्र कथा का वर्णन किया। ध्रुव की कथा के माध्यम से श्रोताओं को भक्ति और दृढ़ संकल्प को विस्तार से समझाया। धौलपुर के प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिर गंगाबाई की बगीची प्रांगण में साध्वी रमा देवी के मुखारविंद से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा के दौरान श्री राम किशनदास जी महाराज का सम्मान किया गया। कथावाचक साध्वी रमा देवी ने अपने मुखारविंद से वामन अवतार के प्रसंग को सुनाया। उपखंड सरमथुरा के निकटवर्ती गांव हरलालपुरा में चोरों ने ट्रांसफार्मर को चोरी कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि चोरों ने टीएफ को चुरा लिया है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों को दे दी है। करौली के टोडा भीम में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत कृषि श्रमिकों को कौशल विकास एवं क्षमता हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। उन्नत खेती के साथ सब्जी और फल फूल उत्पादन की तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। करौली के टोडा भीम स्थित राजकीय आयुर्वेदिक काढ़े का किया गया आयोजन। आयुर्वेद आपके द्वार नवाचार कार्यक्रम के तहत लोगों को पिलाया गया आयुर्वेदिक काढ़ा। करीब 70 लोगों को पिलाया गया काढ़ा। रूपवास कस्बे में इस समय चोर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। चोरों ने बीती रात एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया और एक कपड़े की दुकान को भी निशाना बनाया। ज्ञात चोरों ने दोनों दुकानों की दीवार में पीछे से सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया।